गौतम अपने YouTube चैनल GSStudy.in में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12th के तुलसीदास के द्वारा रचित चैप्टर पद का दूसरा भाग हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। जो भी लोग पहला भाग नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, सो पहला भाग जा कर के देख लीजिए, क्योंकि उसका वीडियोज अपलोड किया जा चुका है। ठीक है ना। तो आज हम दूसरे भाग में जो बचा हुआ जो पंक्ति है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोज अपलोड किए जाते हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पे है, द्वार हो भोर ही को आजू रटट रिहा आरी और नौकौर हिते काजू। ठीक है ना। तो यहाँ पे तुलसीदास कहते हैं कि द्वार पे भोर में ही यानी सुबह में ही को आजू यानी सुबह में ही हम आ जाते हैं। रटट यानी रटते रहते हैं। रिहा का मतलब यहाँ पर होता है गिड़गिड़ाना, जिससे कि नहीं होता है कि एक भिक्षा लेने वाले आदमी आकर के आपको भिक्षा लेने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। ठीक है ना। आरी और नौकौर हिते काजू। ठीक है ना। इन तुलसीदास सुबह में ही भोर में ही वे आ जाते हैं उनके द्वार पे, रटत रहते हैं, रिहा गिड़गिड़ाते हैं। एक मतलब कि आपको हम बताएंगे कि वो क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, क्यों मतलब कि कलप रहे हैं, उनको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पंक्ति के द्वारा। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपनी दीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं। इन तुलसीदास जी जो हैं अपनी दीन दशा को, अपने परिस्थिति को वर्णन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु मैं आपके द्वार पर, ठीक है ना, भोर से यानी भोर होगा दोस्तों, भोर से यानी सुबह से बैठा हूँ। यानी तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके द्वार पर सुबह से ही बैठा हूँ और भूख यहाँ पे भीख मांगने वाले की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ। ठीक है ना। हे प्रभु मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक निवाला ही मांग रहा हूँ। यानी आप अपनी कृपा अगर हमारे ऊपर बना देंगे, आपकी थोड़ी भी दृष्टि अगर हमारे ऊपर आ जाएगी तो मेरा जीवन क्या होगा, संभल जाएगा, मेरा जीवन संवर जाएगा। ठीक है ना। तो तुलसीदास जो हैं भगवान प्रभु की एक कृपा के लिए उनके द्वार पे सुबह से ही बैठकर गिड़गिड़ा रहे हैं। ठीक है ना। उनकी एक कृपा की निवाला मांग रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वाला पैराग्राफ जो है आप समझ गए होंगे। चलिए हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। दूसरा यहाँ पे पैराग्राफ है, काली कराल दुकाल दारुन सब कुंभाती कुसाजू नीच जन मन उसे जैसी कोढ़ में खाजू। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कली कराल यानी आज का जो समय है, आज का जो अवस्था है वो काफ़ी मतलब कि दुकाल, काफ़ी दारुण, काफ़ी ख़राब है, काफ़ी ख़राब समय चल रहे हैं। सब कुभाती कुसाजू यानी सबको जो है, कुभाती मतलब बुरी तरह, ठीक है ना, कुसाजू मतलब कि दुर्गतिग्रस्त, ठीक है ना, चाहे व्यवस्थाहीन। ठीक है ना। आज का समय जो है, आज का जो युग है वो काफ़ी मतलब कि दारुण है, काफ़ी दुष्काल का समय है। ठीक है, काफ़ी बुरा समय है। नीच जन, जो नीच जन है, जो नीच व्यक्ति हैं, जो छोटे व्यक्ति हैं, मन उसे जैसी कोढ़ में खाजू, जैसे कि आप जानते हैं कोढ़ में खाजू, जैसे कि आपको मान लें कि कोई थोड़ा सा तकलीफ़ आपको है, अगर तकलीफ़ में भी आपको तकलीफ़ हो तो वहाँ पे दुख पर ही दुख आ जाए तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा आपकी समस्या क्या हो जाएगी, नाजुक हो जाती है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस पंक्ति को देखते हैं। तो ये पंक्ति जो है आपको सूरदास के द्वारा लिया गया है।
जिसमें जो है सूरदास का तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है। इस कलयुग में, इस युग में भयंकर अकाल पड़ा है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वह बुराई से भरा हुआ है। मोक्ष प्राप्त यानी हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का एक बहुत अहम स्थान है। लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को क्या कर देते हैं, उसमें लगा देते हैं। ठीक है ना। तो ये जो पंक्तियाँ हैं जो तुलसीदास के द्वारा रचित हैं, ठीक है ना। तो इसमें कहते हैं कि आज का जो समय है ये भयंकर अकाल पड़ा हुआ है और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग जो है बुराई से भरा हुआ है। प्रत्येक जगह में दो रास्ता दिखाई पड़ रहा है। हे प्रभु, मैं एक जीव हूँ जिसकी अभिलाषा हर चीज़ है। आप जानते हैं कि एक जीव की अभिलाषा, एक इंसान की जो इच्छा होती है, वो कामना होती है, लालसा होती है, जो बहुत कुछ पाने की होती है, जो मुझे उसी प्रकार से कष्ट देती है। जैसे कोढ़ में, यहाँ पे कोढ़ हो गया दोस्तों, कोढ़ में एक खास दुख दिया करती है। ठीक है ना। हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा का मात्र एक निवाला प्रदान करें। वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें निवाला का एक मतलब कि क्या दें, कृपा का एक निवाला हमें प्रदान करें, हमें दे दें, जिससे कि हमारा जीवन क्या हो जाए, संभल जाए, हमारी जीवन संवर जाए। अगला पैराग्राफ में कहते हैं, अगला पैराग्राफ है, हरिये हिये में सदै बुझा जाई साधु समाजू हो दोस्तों, मोह से कहूँ कतहूँ कोई तिनह कहो कौशल राजू। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है तुलसीदास जी अपनी हृदय की पीड़ा को, ठीक है ना, अपने दिल की बातों को, अपने दिल के दर्द को जो है ये श्री कृष्ण, श्री प्रभु श्री राम के आगे क्या करते हैं, पेश करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने दीन अवस्था का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछ रहा हूँ। पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई सरल, और उन्होंने कृपा का सागर श्री राम का नाम बताया। वे कहते हैं कि मैं एक पापी और दरिद्र हूँ, ठीक है ना। दरिद्र के लिए कोई सरल, कोई आसान और रास्ता है, तो उन्होंने कृपा के सागर में श्री राम का नाम बताया कि श्री राम का ही नाम लेने से आपकी सारी दरिद्रता, आपकी सारी समस्या टल जाएगी। आप श्री राम का नाम लें, श्री राम की शरण में जाएं, उनकी कृपा से आपकी सारी समस्याएं, सारी कष्टें क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है। चलिए अगला पंक्ति हम लोग देखते हैं। अगला पंक्ति है, दीनता दरिद्रता दलो को कृपा बिरिधि बाजू आदानी दशरथ याके तू बनैत सरताजू। ठीक है ना। तो दीनता दरिद्रता का तो वर्णन तुलसीदास करते हैं, अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि कृपा सिद्धू यानी कृपा से, यानी आपके दया दृष्टि से मेरी दीनता दरिद्रता, मेरी समस्याएं क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। यह जो हैं दशरथ, आप जानते हैं कि श्री राम दशरथ के पुत्र हैं, ठीक है ना, दशरथ के पुत्र हैं। और तू बनैत सरताज, ठीक है ना, यानी मेरे सर का ताज आप ही हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि कृपा सिद्ध आपके अतिरिक्त कौन मेरी दिन तक और दरिद्रता को दूर कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि मेरे दीनता दरिद्रता को आपके अलावा कोई दूसरा दूर कर सकता हो। यह दशरथ पुत्र श्री राम आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। आप हम पे कृपा दर्शाएं, आप हम पे कृपा करें, जिससे कि हमारी ये दीनता दरिद्रता क्या हो जाए, खत्म हो जाए, मैं अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकूं। ठीक है।
अगला पंक्ति में बताते हैं, जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू, आ पेट भरी तुलसी ही, ज्वाला भक्ति सुधा सुधार। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सुधा, यहाँ पे जो है सुधा सुनाजू होगा दोस्तों, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, सुनाजू। ठीक है। तो चलिए, ये कहते हैं तुलसीदास जी कि मैं जन्म का ही भूखा और भिखारी हूँ और गरीब निवाजू, मैं गरीब हूँ। ठीक है ना। पेट भरी तुलसी ज्वाला भक्ति सुधा सुनाजू। ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति में जो है, ये पंक्ति है, प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपने दीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृपा सिद्धू है गरीब का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ और आप दिनों के नाते तुलसी जैसे भूखा भक्त। यानी कहते हैं कि मैं जन्म से ही भूखा और भिखारी हूँ और आप तुलसी जैसे भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है, मुझे अपनी भक्ति रूपीस को, यानी भक्ति रूपी सागर को पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को क्या करें, शांत करें। मेरा भूखे ज्ञान पाने की है, आप अपने ज्ञान की निवाला हमें प्रदान करें। यही चीज़ के लेकर के जो हैं तुलसीदास भगवान के पास जो हैं एक दीन दरिद्र अपनी दशा को व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए चैप्टर इतना ही। ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का क्लास समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। आप लोग मेरे वीडियोज़ को काफ़ी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, जो इसका उनको भी क्या मिल सके, लाभ मिल सके। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नेक्स्ट फॉर यू दोस्तों।